तो करते हैं बात अपना मंडे को मार्केट कैसे रहेगा। और उससे पहले हम लास्ट सेशन देखेंगे जो कि फ्राइडे का था, और मैंने लेवल्स बताए थे आपको, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको लेवल्स बताए थे। तो करते जाते हैं अपने स्क्रीन ब्रश पे। अगर आप देखोगे तो मंडे को क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से एक टॉप लगाने की कोशिश की, उसके बाद मार्केट फिर बॉटम साइड आया। और जब भी मार्केट जब इतना बड़ा गिरता है ना, यानी कि 1000 पॉइंट्स का मूव देते हैं ना अप साइड से डाउन साइड, तो हमेशा एक चीज़ रखना है, जब मार्केट बॉटम बनाता है ना, पहले बॉटम कैसे बनाता है, पहले नीचे जाएगा, फिर एक अपराइज देगा, फिर वापस से बॉटम जाएगा, फिर एक अपराइज देके ऐसे मार्केट स्क्वीज होता है, यानी कि ऐसे मार्केट स्क्वीज होगा इसके अंदर, फिर एक साइड कहीं पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अब हमें पता है कैसे चलेगा कि ये डाउन साइड ब्रेकआउट देगा या अप साइड। तो अब क्या हुआ है, अगर आप ग्लोबली देखोगे ना, तो ग्लोबली डाउजोज पॉजिटिव है, यानी कि 1% के आसपास ऊपर क्लोजिंग दी है डाउजोज ने। सिंगापुर भी प्लस में था, नैस्डैक भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अपना ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो कि बुलिश है। अब पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स बुलिश होने के बाद भी क्या कर रहा है मार्केट, एक अपना जो इंडियन मार्केट है बियरिश ओपन हो रहा है। तो अगर अब क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर मार्केट का जो मेन लेवल है ना, अगर गैप अप होके इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहता है, यानी कि 25,083 के ऊपर कंसिस्टेंटली यहाँ पे कांस्टेंट रहता है मार्केट, और यहीं पे सपोर्ट लेता है, तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा 25,433। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल और 25,083 को ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर ये एक बियरिश साइन होगा। और ये इस बार मार्केट इतना बियरिश गिरेगा ना, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते। देखो मैंने आपको 10 अक्टूबर को ही बोला था कि मार्केट एक लास्ट मोमेंट दिखा सकता है बियरिश साइड। लेकिन अगर अब क्या होगा, 24,849 अगर लेवल टूटेगा ना, तो ये फिर बियरिश साइड जाएगा, 24,522 के साइड बियरिश जाएगा। तो आई होप गैप अप होके अप साइड जाने की कोशिश करे 25,433 के ऊपर। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर यहाँ पे रुकता है, तो यहाँ से आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। अगर फिर यहीं पे खुलता है 24,967 के यहाँ पे, और तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जाने की कोशिश करता है। अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अप साइड, अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर डाउन साइड जाएगा। इस बार इन दोनों में, यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ होगा, ब्रेकआउट होगा इन दोनों साइड से, तो ये अपने लिए मेन होगा। जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, और मार्केट अभी वॉलेटाइल ही होगा। ये मत सोचना यहाँ पे रुक गया है मार्केट, अभी एक बियर्स और बुल के बीच में फाइट चल रही है। तो देखना पड़ेगा कि किस साइड मार्केट इंटरेस्टेड है। तो वेट एंड वॉच, ये दोनों जो लेवल से, इस पर ध्यान रखना, और मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि क्या करना क्या है। अब करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात। बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 51,172, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो भी लेवल्स बताए थे वो एकदम डॉट टू डॉट और एक्यूरेट चले बैंक निफ्टी में। मैंने आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी में जो लेवल होगा वो 51,000 से आप स्कैल्प कर सकते हो। अप साइड के लिए पहला टारगेट होगा 51,305 एंड नेक्स्ट टारगेट 51,600। एकदम डॉट टू डॉट चला, इससे बढ़िया लेवल आपको बैंक निफ्टी में भी मिल भी नहीं सकता। इससे क्या ही, अब इससे एकदम डॉट टू डॉट एक्यूरेट बैंक निफ्टी प्रेडिक्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। बस बता देंगे कि लेवल ऐसे चलते वैसे चलते, लेकिन मैं आपको डॉट टू डॉट बता रहा हूँ। अब देखना हुआ क्या, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 51,172। बैंक निफ्टी अगर 51,000 पे वापस मिलता है तो हमें क्या करना है, बुलिश साइड जाना है। 51,305 फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 51,600। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ से बुलिश ट्रेड लेते हो ना, तो हमेशा याद रखना बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओनली 60 पॉइंट। बफर लगा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, उससे ऊपर नहीं। लेकिन टारगेट बड़ा होगा, 300 से 400 पॉइंट के टारगेट होंगे, और 600 पॉइंट तक का भी टारगेट मिल सकता है। तो ध्यान से ट्रेड करना। बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल है, एक रेंज में ही है। अब बस देखना, अगर ये 51,600 के ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट काफ़ी लंबा होगा, 52,549। ये एक लेवल देखने को मिल सकता है, मार्क करना। अगर 50,447 के नीचे जाता है ना बैंक निफ्टी, तो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश होगा। इतना इसके बाद अपने को लगभग 1-2 दिन में ही 2,000 बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट्स डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी बेयरिश होगा। दिक्कत ये है ना कि अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो एक साइड जाना ही पड़ेगा, मतलब एक साइड ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। जितना मार्केट स्क्वीज होगा, यानी कि जितना मार्केट स्क्वीज होगा और एक साइड फटेगा, तो उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने को वेट करना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा ना, वहाँ एकदम ज़्यादा फटेगा। मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं आपको व्यू पूरा क्लियर कर दूंगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। और मैंने बोला था कि लास्ट सेशन में ट्रेड मत करना, कंसोलिडेटेड मार्केट है, फालतू में आपके लॉसेस लगेंगे और बहुत सारों के लॉस लगे।
तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते तो शायद आपका लॉस बच जाता। तो इसी तो मार्क कर लेने लेवल्स और